DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस वीडियो में। साथियों, DSSB ने 4200 प्लस वैकेंसी को जारी कर दिया है। क्या इसमें से जो टीचिंग पद है और नॉन टीचिंग पद है, कितना क्या वैकेंसियां आई हुई है दोस्तों, दोनों मिला करके आया है या फिर किसके लिए कौन पद आया है? DSSB 4200 प्लस वैकेंसी जारी किया है। 4200 प्लस वैकेंसी आपको नॉन टीचिंग पद और दूसरा आता है टीचिंग पद, दोनों मिला करके जारी किया है। किस पोस्ट के लिए जारी किया है दोस्तों? तो टीचिंग पद में आज हम समझाने वाले हैं टीचिंग पद के लिए कितना वैकेंसी आई हुई है। देखिए, टीचिंग पद में सिर्फ असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए आया हुआ है। कितना है? तो टोटल है दोस्तों 1455 पोस्ट रहा। सबसे पहला असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, असिस्टेंट टीचर में MCD का पोस्ट सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें जो आप अप्लाई करिएगा वो आप MCD में सबसे पहले कीजिएगा, चुनाव कीजिएगा MCD से, जिसमें 1261 पद MCD से आया हुआ है। MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट ऑफ डायरेक्टरेटर यानी MCD के पद के लिए 1261 पद आया है दोस्तों। दूसरा पद है असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए DE का पोस्ट। DE के पोस्ट में आपका 120 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद तीसरा पद है असिस्टेंट नर्सरी टीचर का ही न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसमें DMC का पोस्ट है दोस्तों। DMC का यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल 74, इसमें थोड़ा कम वैकेंसियां हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसी 1455 मिलाकर के हुई है नर्सरी टीचर के लिए। अब बात आई कि इतना पद तो आ गया, लेकिन सर इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? आइए बतलाते हैं। अगर आपके पास 12वीं अगर कर लिए हो, साथ में एक कोर्स नर्सरी पोस्ट के लिए डिप्लोमा से कर चुके हो, DLED नहीं या फिर BEd नहीं, DLED का ही नर्सरी पोस्ट अलग आता है। नर्सरी पोस्ट अगर कर लिए हो ना कोर्स, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इस या फिर BEd भी अगर नर्सरी पोस्ट के लिए किए हो तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथियों, एज क्या रहने वाला है? एज जो है आपका 30 रहने वाला है। 30 एज जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी सब कैटेगरी सिर्फ जो दिल्ली के मूल निवासी है ना, उसी के लिए ही लागू होगा। यानी EBC, OBC या SC ST ये सब दिल्ली के लिए ही लागू होगा, जो दिल्ली के मूल निवासी हैं। और अदरवाइज अदर जो स्टेट के हैं वो सब सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, इसलिए 30 एज जो आपका रखा गया है। OBC के लिए आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है, उसमें आप देख लीजिएगा कैसी क्या कैटेगरी है। एज आ गया। अब बात आते हैं साथियों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, समझ गए? अब अप्लाई करने के बाद इसका एग्ज़ाम कब होगा या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आइए साथियों सब कुछ बतलाने वाले इस वीडियो में, बने रहिए। नेक्स्ट आइए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नर्सरी टीचर के जो सिलेबस है उसके पर। उस सिलेबस पर अगर हम आ रहे हैं तो देखिए, इसमें सिलेबस में पहला होता है पार्ट ए जो आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा होता है पार्ट बी भी आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। दोनों मिलाकर के 200 नंबर की होती है। तो पार्ट ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है? पहला होता है रीजनिंग। ये रीजनिंग सब्जेक्ट जो है उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क के। दूसरा सब्जेक्ट है साथियों मैथ जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 नंबर के। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। इस पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद आइए, चौथा है हिंदी लैंग्वेज आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर के लिए? तो 20 मार्क के लिए। पांचवा है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों 100 मार्क का। अब आइए पार्ट बी का सिलेबस। पार्ट बी जो है आपका सिर्फ इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी रहता है, यानी एक तरह समझिए साइकोलॉजी का पार्ट, जिसमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इसको किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, ये सब पोर्शन जो है आपका CDP का पोर्शन यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी का पोर्शन 100 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, 100 मार्क के। तो दोस्तों
इसका सिलेबस समझ में आ गया, कौन कितना पार्ट का पूछा जाता है। अब आइए इसके पैटर्न की, आइए दोस्तों हम पैटर्न आपका समझाते हैं। इसका पैटर्न जो है आपको टोटल 200 क्वेश्चन का पूछा जाता है। 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क का, 200 मार्क का 200 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 200 मार्क का 200 मार्क को कुछ 200 क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, और इसको सोल्व करने के लिए टोटल टाइम जो है ना वो दिया जाता है टोटल 120 मिनट। अब देखिए इतना छोटा समय कि 120 मिनट में 200 मार्क का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, वो आप प्रैक्टिस से सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा आप और रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो 120 मिनट में 200 मार्क का क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद ये टाइम कंज्यूम करता ज़्यादा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, यानी आप 4 गलती कीजिएगा ना तो आपका 1 नंबर जरूर काट लिया जाएगा। 4 गलती पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, DTET+B में ऐसा है। और इसको जो पास करने का है ना, ये कितना नंबर में पास होता है वो देखिए। पार्ट ए है एक तरफ, या देखिए एक तरफ पार्ट ए है, पार्ट बी है। 100 में से आपको 40% लाना है। अब पार्ट बी में भी आपको 40% लाना है। अगर आप एक पार्ट में अगर 20% आने हैं और एक पार्ट में आपको 60% आने हैं ले आए हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। यानी आपको दोनों कॉपी चेक करवाने के लिए आपका 40% के एवरेज में रहना ही चाहिए। 40% और 40% रहना ही चाहिए, तभी आपका जो है वहाँ पे कॉपी चेक होगा। तो समझ गया कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पैटर्न भी समझ में आ गया, सिलेबस भी समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक वेबसाइट का नाम कहते हैं, जो आपका वेबसाइट देखिए आपका वेबसाइट क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों आपका जो वेबसाइट है DTET+B.nic.gov.in पर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर के ना आप हर चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट को अगर दिक्कत है आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस बॉक्स में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, सिलेबस, हर चीज़ ऑफिशियल वहाँ पे दे रखा है। अब जो अगली वीडियो बनाएंगे DTET+B में कितनी सैलरी दी जाती है, कितना ग्रेड पे है, सारा डिटेल लेकर के आएंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही शॉर्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।